पुरुष गम कैसे कह पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बसालीना। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि उस परमात्मा का कैसे भेद जीव जाने। इस काल निरंजन ने इन सभी जीवों को भ्रमित कर दिया। 18 पुराणों में, 4 वेदों में, गीता जी में केवल निरंजन तक का ज्ञान है, ब्रह्म तक की जानकारी है और उसी को पाने की विधि लिखी हुई है। उन्हीं की, उसी के अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश यानी पुत्र, वो 3 उसी के पुत्र हैं। ये तो कथा मैंने सुनाई कबीर साहब के आधार पर सच्चाई। क्या सुना आपने? एक पार पूर्ण ब्रह्म है, एक पार ब्रह्म है, एक ब्रह्म है। ये ब्रह्म काल निरंजन है। आपने सुना होगा कि जब महाभारत के युद्ध होने की तैयारी हो जाती है, कौरव और पांडवों का भाई बंटवारा नहीं हो रहा है, उसमें भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, ये तुम्हारे भाई हैं, इनका हिस्सा दे दो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि इनका हिस्सा नहीं मिलेगा, इनमें शक्ति है तो युद्ध करके ले लेंगे। भगवान ने कहा कि भाई बात सुन ले, युद्ध का नहीं मालूम होता कि कौन मारा जावे, अपना हिस्सा बराबर बराबर कर लो। कहने लगा नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर दूसरी बार फिर जाते हैं भगवान और कहते हैं दुर्योधन अब भी मान जा। पांडवों को भी कहते हैं तुम ही कुछ समझ लो, अनर्थ ना करो। कहाँ ले जाओगे इस राज ने सिर पे धर के, ये यहीं रह जाएगा। ये नहीं देते हैं तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास रह लो। पर पांडव भी ना माने, वो भी नहीं माने। वो आखिर में क्या कहते हैं कि देखो हमारी भी इज्जत रह जाएगी भगवान, हमने 5 गांव दिवा दे, 5 गांव दिवा दे, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, हम उन 5 गांव में गुजारा कर लेंगे। तीसरी बार भगवान फिर जाते हैं, कहते हैं दुर्योधन बीमारी कटे है, अगर ये भी मान जा तो 5 गांव दे दे। भाई मैं जानू मेरा काम जाने, चाहे मैं अपने राज्य में से दूं इनको, तो 5 गांव दे दे इनको। दुर्योधन ने सोचा कि अब ये डर चुके हैं और क्यों छाती पर सांप पाला। कहने लगा कि सुई की नोक के बराबर भी पांडवों के लिए स्थान नहीं है। तो भगवान आखिर में कहते हैं सुन ले मेरी बात। दोनों बैठे थे वहां पर, पांडव भी कौरव भी, कि तुम लड़ना चाहते हो इस युद्ध में ना मेरा कितनी बहन विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जमीन जो है रक्त से भर जाएगी और जो राजा बनेगा वो नरक में जाएगा। अज्ञानी आत्माओं पर नहीं माने। दुर्योधन कहता है कि हमने सभी सेनाएं बांट ली हैं अपने रिश्तेदारियों की, आप बताओ भगवान किसके साथ रहोगे। भगवान कहता है कृष्ण मेरी बात सुनो, ना तो मैं युद्ध करूंगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, जिन सेना अच्छा लगे ले लेना। कौरवों ने सेना ले ली, पांडवों के बाटे भगवान कृष्ण आ गए और हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण भगवान लड़ाई कराना कति पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये विष्णु अवतार है। विष्णु सतोगुण भगवान है। एक समय की बात है कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी और उस ऋषि के चरण में पकड़ के भगवान कृष्ण ने कहा था, ए ऋषिवर मेरी छाती जो है बद्दर जैसी सख्त थी, कहीं आपके कमल के से कोमल पैर को चोट तो नहीं आ गई। उसके पैर को पकड़कर ऐसे रोलते। अगर भगवान विष्णु चाहते उस भृगु ऋषि के टुकड़े टुकड़े कर देते सुदर्शन चक्र से,
लेकिन उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो लड़ाई नहीं चाहते थे। वो सतोगुणी भगवान है। कति सिर पे का पानी पहुंच जाता है तब हथियार उठाते हैं। शिशुपाल ने 100 गलतियां की थी और जब 100वीं गलती करी ने बोला भाई हद होगी, ईब चुप हो जा, फिर भी नहीं माना था। जब सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा था, अर्थात इतने वो भगवान जो है सतोगुणी होते हुए। और फिर वो कहें अर्जुन लड़ाई कर, हमारी बुद्धि तो काम कति नहीं करती कि कृष्ण जी ने कह देख लड़ अर्जुन, फिर शांति दूत बनकर क्यों गए थे भगवान? क्यों कह रहे थे ये अनर्थ हो जाएगा? जब आमने सामने सेना खड़ी हो जाती है और भगवान अर्जुन के रथवान बन जाते हैं, कृष्ण सारथी बनकर जब युद्ध के मैदान में खड़े हो जाते हैं, तो अर्जुन कहता है कि एक बार मेरे रथ ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे भगवान, मैं देख लूं कि किसकी मां ने दूध पिया है जो अर्जुन गेर लड़ेगा। उनको तक तो लूं वो कहाँ कहाँ खड़े हैं। ऐसी हिम्मत करके वो भगवान ने जाकर के वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब सामने क्या देखा है अर्जुन? वो दुर्योधन के बच्चे, वो दुशासन के बालक, जिनको क्योंकि चाचे ताऊ कोई ज्यादा दूर के नहीं होते, ये तो हम अपनी नीचतावश लोभ लालच बस दुश्मन बन जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे उनको खिलाहा करते थे और वो सामने जवान बनकर, जवान बच्चे जिनको वो अपने चाचा चाचा कह के मुँह सूख क्या करता उन बच्चों का, और अर्जुन उन्हें खिलाहा करते थे, कंधे पर बैठाते थे, लाड किया करते थे। और सामने अपनी बहनों के बटेऊ वो रिश्तेदार जिनके साथ घूमा करते थे, अपनी बहनों को, चाचे ताऊ की बहन कोई नारी नहीं होती, और उनको विदा किया करते थे, लाड करते थे अपनी बहनों के। और आज वो सामने वो रिश्तेदार और मरण और मारने को तैयार खड़े हैं, तो अर्जुन के मन में एक विशेष प्रक्रिया हो जाती है, साधु जैसा स्वभाव हो जाता है। ये गीता जी का प्रथम अध्याय पढ़कर देखना, आदमी का कलेजा बाहर आ जावे भगवान उस अर्जुन के विचार सुनकर। यानी विद्वान पुरुष, ऋषि भी फेल है उनके सामने, साधु भी फेल हो जाते हैं। सामने देखता है कि इन रिश्तेदारों को मार के, अपनी बहनों को विधवा करके, और इस खून से सने हुए राज को मैं भोगूं, मेरे जैसा पापी जीव नहीं। एकदम घबरा के और रथ के पीछे बैठ जाता है। अब जब देखा कृष्ण जी ने कि भाई अर्जुन, अरे तू कहाँ बैठ गया? तेरी तो सेना देख करके योद्धाओं को की तो भुजाएं फट क्या करती हैं, और तू कायरों की तरह पीछे क्यों बैठ गया? भाई बात बता दे। अब यहाँ क्या होता है? उस काल निरंजन ने जो 1 लाख जीव रोज खाता है, जिसका नाम काल है और जिसकी 1000 भुजा है, वो गुप्त शक्ति आके भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा देती है और अपनी बातें कहना शुरू कर देती है, और जब वो निकल जाती है, वो ओरिजिनल आत्मा जब सोझी में आती है तो वो उससे पूछते हैं ना कि आपने क्या क्या कहा था? वो कहता मुझे तो याद नहीं क्या कहा था। और जो प्रेत आत्मा उसमें प्रवेश कर गई थी, वो अपनी बोली सारी बोल गई थी। ऐसे ही वो काल निरंजन 1000 भुजा का भगवान निरंजन लोक से गुप्त रूप में आया और कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया। अब वो बोलता है, कौन? वो काल भगवान बोल रहा है, कहता है अर्जुन तू खड़ा हो जा। अरे नादान, तू कायर हो गया? तेरी तो भुजा फड़कनी चाहिए थी। अर्जुन के कहता भगवान, इसे अनरथ के राज्य से अच्छा तो मैं भीख मांग कर खा लेंगे हम, ना मेरा कितनी बहन विधवा होंगी, उनके बच्चे रोया करेंगे और हम उस राज को भोगेंगे। हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये मेरा अटल निश्चय है। अब काल ने सोचा यो नाश तो हुआ नहीं, ये सर्वनाश नहीं हुआ, तो उसने उस अर्जुन को समझाना शुरू किया। पहले ज्ञान से पूछता है
भाई ऐसे कर ले तो निमित्त मात्र बन जा, तुझे पाप नहीं लगेगा, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, हैं ये सब मैंने मार रखे हैं, ये मैंने सब खत्म कर रखे हैं, पता नहीं कितनी बातें करी। अब अर्जुन नहीं मानता है। 11वें अध्याय तक अर्जुन नहीं मान रहा है, ऐसे ही ज्ञान में उलझा लेता है भगवान को। योगी कैसे होते हैं, उनकी रहनी करनी कैसी होती है भगवान। अब काल ने सोचा यू काबू नहीं आओ भाई, तो कसूती तरिया उलझ गया। तो उस काल ने अपना स्वरूप दिखाना पड़ा। इतनी बूंदी शकल, 1000 भुजा, इसे मोटे मोटे मुंह, सर इसी बूंदी जबाड़ दाड़ नो विकराल शरीर दिखाया और नो आसमान तक नजर आया। विराट रूप बना लिया काल ने। कृष्ण ने नहीं बनाया, उस काल ने खेल करा सारा। काल कौन? ज्योति निरंजन, शेरा वाली अष्टंगी का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड लिए थे, जो 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है, वो काल कहलाता है। तो जब देखा अर्जुन ने इसी बूंदी बीमारी को, उत्तरग इतना महान योद्धा, उसकी शकल देखकर घबरा जाता है, कांपने लग जाता है, हथियार हाथ से छूट जाते हैं। और विचार करना बहन भाइयों, भगवान से डर नहीं लगता, भगवान की बूंदी शकल नहीं होती, और जिससे डर लगे वो भगवान नहीं हो सकता, उसको राक्षस कह सकते हैं। जिससे अर्जुन जैसे योद्धा घबरा गए और वो कहता है कि मैं, अर्जुन पूछता है कि आप कौन हो? कि मैं जंगली जानवरों में शेर हूं, मनुष्यों में राजा हूं, और पानी के जीव जंतुओं में मैं मगरमच्छ हूं। बता भाई, शेर भी वो और मगरमच्छ भी वो, तो यह बड़ी अच्छी बात भाई। तो अर्जुन ने बोला भगवान न्यों बता दो आप असलियत में क्या चीज हो, मैं आपकी बात को समझानी। 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में क्या कहता है कि मैं काल सू भाई, मैं काल हूं और इन सब को खाने के लिए आया हूं। आया हूं का मतलब क्या है कि कहीं और से आया है नहीं, कृष्ण जी तो सामने विद्यमान थे। आया हूं शब्द नहीं प्रयोग होता। गीता जी के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक आप पढ़िएगा। अगर इतनी फुर्सत ना हो तो हमारा यथार्थ भक्ति संदेश दूसरा भाग पढ़ लीजिए, वो बाहर स्टॉल पर मिलेगा। इसकी लागत 80 रुपये है, हम इसको 50 रुपये में देते हैं, क्योंकि ये कैप्सूल है। ये दवाई अगर समाज में जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी। केवल 50 रुपये कीमत है इसकी, 80 रुपये में हमारी लागत आई है, केवल 50 रुपये में आपको देंगे। अगर कोई इसने 80 से कम बनवा कर दे दे तो हम उसका शुक्र मनावाएंगे, और हमारी 1000-2000 बनवा देना बेशक। ये 50 में हम देते हैं आपको। इसमें सारा विवरण दे रखा है, जो कि तो श्लोक उनका सारांश, सरलार्थ फिर सारांश हमारा, हम अपनी टिप्पणी दे रखी है हमने। तो जी इन्होंने बोला भाई मैं काल हूं और इन सब को खाने के लिए आया हूं। अर्जुन क्या देख रहा है? अर्जुन ने कहे भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये आपके गुणगान कर रहे हैं। तो नो कहता भाई मैं ना छोड़ू एक ने भी, सारा न खाऊंगा, सारे लोग का न खा जाऊंगा। और इसी बूंदी शकल, और जो खा जाओ फिर भगवान किसने बना दिया भाई? वो कहेगा भगवान, जिस भगवान से डर लगे हम नहीं मान सकते वो भगवान है। भगवान कृष्ण के अंदर भगवान ये गुण थे, ईश्वरीय गुणों से संपन्न थे। जितने वो भगवान थे वो 3 लोक के ईश्वर हैं। भगवान कृष्ण को देखकर गौ भी पास आ जाती थी, उसके लाड किया करती थी। वहां के जितनी गोपियां थी उसके प्यार में मगन होकर उस भगवान के पास आ जाती थी। कृष्ण को भगवान मान सकते हैं, इस काल में भगवान कौन कह दे? ये काल ही यहाँ 21 ब्रह्मांड में सबको नाच नचा रहा है। फिर अर्जुन कहता है भगवान, हे 1000 भुजा के भगवान, 1000 भुजा के, इसमें गीता में लिखा हुआ है 1000 भुजा के भगवान। अभी मैं आपको सुनाता हूं, अपने 4 भुजा वाले रूप में आ जाओ, मुझे तो भयभीत हो रहा हूं, मुझे डर लग रहा है।
अब इन बातों से आपने ज्ञान होगा कि कितनी सच्चाई है। 31वां श्लोक में कहते हैं, मुझे बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। 32वें श्लोक में क्या कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में क्या लिखा है कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इसमें इन सब लोगों को संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, इन सब ने मैं मार दूंगा। आगे क्या कहते हैं? 11वें अध्याय का 21वें श्लोक में क्या लिखते हैं कि वे देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। आपके मुंह में ये देवताओं के झुंड, समुदाय माने झुंड के झुंड, 1 लाख जीव थोड़े हुआ करें, बहुत गुणों से, और सब न खा रहे हो। आप इन देवताओं के समुदाय खा रहे हो। और उनमें से कईता हाथ जोड़ कर आपके गुणों का, नामों का कीर्तन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। और आप फिर भी अमंगल कर रहे हो, आप फिर भी उनको खा रहे हो। आगे लिखा है कि हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि करता। अब ध्यान से सुनना, गीता में लिखा है कि तू तो ब्रह्मा का भी पिता है। ब्रह्मा का पिता काल निरंजन है, कबीर साहब ने बताया, और यह गीता जी बता रही है। 11वें अध्याय का ये 37वां श्लोक है कि गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के आदि करता, आपके लिए वे सिद्ध गण नमस्कार क्यों नहीं करें? वो जितने भी जिन खावा भी तेरा हाथ भी जोड़ रहे, क्यों नहीं करें? क्योंकि आप तो ब्रह्मा के भी पिता हो। ब्रह्मा के पिता कौन है? वो काल निरंजन है, ज्योत निरंजन है। ग्यारहवें अध्याय का 38वां श्लोक, और 11वें अध्याय का 46वां श्लोक आपको क्लियर करता है, मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी, हाथों में चक्कर लिए हुई चतुर्भुजी रूप से देखना चाहता हूं। इसलिए हे सहस्रा बाहो, सहस्रा बाहो माने 1000 भुजा के भगवान, हे विश्व मूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। ये सहस्रा बाहो क्यों कहा उसने? 1000 भुजा के भगवान, 1000 भुजा का भगवान काल है। और विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का परम रूप काल है, और हम काल की पूजा करें और वो सब न खा रहा। विचार करना, यहां पर कबीर साहब कहते हैं, आप लोग ऐसे अंधे हो गए हो जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था बना देता है, जिसकी रोजाना 100 बकरों की सेल होती है। उन बकरों को चारा भी डालता है, उनको पानी भी पिलाता है, उनको हाथ फेर कर उनके ऊपर उनको प्यार करता है। और जब वो कसाई उसमें जाता है ना, उस बकरों के बाड़े में, तो बकरे उसको मालिक समझ कर कि हमारे लिए चारा डालता है, हमारे लिए पानी की व्यवस्था की हुई है, हमारे लिए मकान या छाया बना रखी है, ये हमारा खास मालिक है। और वो जाकर के ऐसे उनको देखता है कि कितने किलो का हो गया, कै रुपया का बिकेगा, कितने पैसे का हो गया ये, और वो उसको प्यार करते हैं अपना मालिक जानकर।
उसको चाटते हैं, उसको ऐसे अपने पैरों से प्यार में उसके ऊपर छा जाते हैं और वो देखता है ये कितना मांस बन गया इनमें। ऐसे ही धर्मदास कबीर साहब ने बताया कि तुम नादान आत्मा इस काल भगवान की पूजा कर रहे हो, ये तुम्हें खा रहा है, ये तुम्हें गधे और गधी बना रहा है, तुम पूर्ण परमात्मा को भूल सके सो भाई उसकी साधना नहीं करोगे तो तुम्हारी बात बने कोई ना। पिताजी मैं आपको बताता हूं उस परमात्मा के बारे में जानकारी करने की होगी कि गीता जी में लिखा हुआ और हम उसको समझ नहीं पाए क्योंकि हमने कबीर साहब के बारे में ज्ञान नहीं था। कबीर साहब की जो जानकारी है सारा भेद देती है। यथार्थ भक्ति संदेश द्वितीय भाग में आप इसका पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक बताता है कि अर्जुन, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पहले वो निरंजन बोल रहा है कृष्ण के शरीर में और वो कह रहा है कि अर्जुन मेरी भक्ति कर ले तो मैं मुक्ति दे दूंगा। हाँ, ये निरंजन भी मुक्ति दे सकता है, ये चौथी मुक्ति दे सकता है। कब तक दे सकता है? जब कल्प अंत नहीं होगा। जब ये कल्प अंत होगा सब स्वर्ग भी नष्ट, स्वर्ग के चौथी मुक्ति प्राप्त हंस भी नष्ट और फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी। ये फिर जीव संज्ञा में आ जाएंगे और 84 में चले जाएंगे। लेकिन भाई तो तुम्हें पूर्ण मुक्ति चाहिए ना अर्जुन, उस परमात्मा का भजन कर ले। ये गीता जी बता रही है उस परमात्मा का। वो परमात्मा कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सतपुरुष है, वो सतलोक में रहता है, वो कबीर भगवान है। वो कबीर भगवान उस सतपुरुष का अवतार यहाँ पर आए थे अपना भेद देने के लिए। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त होता है। उस परमात्मा की सतपुरुष की साधना सबसे आसान है। ना योगी बनना, ना जंगल में जाना, अपने बच्चा में रहकर अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए एक सतनाम और सार नाम के जाप से पूरी गुरु से लेकर आप पार हो सकते हो। ये गीता जी बता रही, स्वाभाविक कर्म करते हुए अपने घर में रहते हुए अपने बाल बच्चों के साथ रहते हुए आप परमात्मा पा सकते हो, पूर्ण ब्रह्म को पा सकते हो। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक बताता है, ये भारतवंश अर्जुन, तू सर्वभाव से यानी कति तन मन धन तन उस ईश्वर की शरण में चला जा। यहां पर भगवान नहीं कहता मेरी शरण में आ जा, कहता उस ईश्वर की शरण में चला जा। ये वो ईश्वर कितना आ गया फिर। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधा कृष्णा मेनन, ये भगवान कृष्ण के दृढ़ उपासक थे। उन्होंने चाहा कि मैं गीता जी का, क्योंकि विद्वान पुरुष भी थे, शास्त्र संस्कृत के जानने वाले भी थे, उन्होंने सोचा कि मैं गीता जी अपने ढंग से सॉल्यूशन करूं इसका हिंदी में। इंग्लिश के भी अच्छे राइटर थे वो। जब उन्होंने गीत, एक तो हम पढ़ते स्वाभाविक ढंग से और जब हम लेखन कार्य में आते हैं ना, फिर हमने सोच सोच के कलम चलानी पड़ती है। जब डॉक्टर कृष्णा मेनन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने जब ये लेखन कार्य शुरू किया, जब ये श्लोक उसके सामने आए कि उस परमात्मा की शरण में चला जा अर्जुन, उन्होंने लिखा है कि यहां मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। पहले भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा, ये ओ परमात्मा कितना आ गया है, उस परमात्मा का उसने बेरा नहीं पट्टा और इसलिए वो कहता भी यहां हमने अविश्वास हो गया। अविश्वास क्यों हो गया? क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान से सर्व ज्ञान जुड़ जाते हैं, नहीं तो अपनी अपनी डफली अपने अपने राग बताते हैं। एक बार 5 अंधे थे, 5 अंधे ब्लाइंड मैन, वो कहने लगे भी हम हाथी देखना चाहते हैं। एक बोला भाई दो आंखों वाला था कि हाथी देखोगे कैसे? कहते हमारे हाथ है ना आंखों का काम करते हैं,
हमारे को एक बार हाथी के निकट छोड़ दो। उसने उनकी पकड़ कर उंगली हाथी के पास छोड़ दिया कि ये सामने तुम्हारे हाथी खड़ा है। अब उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। एक तो उसके सूंड को पकड़ के निरीक्षण करता है उसका पूरी तरह से। उसने देखा भी हाथी कैसा है, निरीक्षण कर लिया। एक ने कान मिल गए, उन कानों के ऊपर के पूरा हाथ फेर दिया, कानों के ऊपर के। एक ने पैरों का निरीक्षण किया, एक ने पूंछड़ का, दूम का, एक ने पेट पर का सूत बैठ गया, उसके पेट पर का पूरा निरीक्षण करके अपने अपने हिसाब से वो उस हाथी की पूरी डेफिनेशन लेकर आ जाते हैं। एक ने पूछा भी कहाँ गए थे सूरदास ने? बोले हम हाथी देख कर आए हैं। बताओ भाई हाथी कैसा है, तुमने देखा कैसे? आके हम हाथों से देखते हैं, फिर बताओ तो कैसा होता है? एक कहने लगा कि हाथी होता है पाइप जैसा, जिसने सूंड पर का हाथ फेर रखा था। दूसरा कहने लगा ये झूठ बोलता है, हाथी होता है छाछ जैसा, छाछ सूप जो ऐसे पछोड़ते हैं ना, उसने कानों पर का निरीक्षण कर रखा था। तीसरा कहने लगा दोनों झूठ बोलते हैं, हाथी होता है खंबे जैसा, खंबे जैसा, उसने पैरों पर के हाथ फेर रखा था। क्योंकि उन्होंने देखा जो उनका हाथ लग गया वहां तक आए, आगे कुछ पाया नहीं। उन्होंने सोचा बस यहीं तक गया थी, आगे तो और कुछ आ गए। तो उन्होंने उस पैरों को ये मान लिया इतना ही हाथी है। चौथा कहने लगा ये तो तीनों बेवकूफ लगते हैं, इन्होंने हाथी देखा नहीं, हाथी बेल्ट जैसा होता है, उसने पूंछड़ पर हाथ फेर रखी थी दोम पर के। पांचवा कहने लगा ये चारों के चारों नालायक हैं, इन्होंने हाथी देखा नहीं, हाथी होता है बटोड़े जैसा। बटोड़े को ये नहीं जानते होंगे किसा उसे, एक उपले होते हैं ना गोबर के। इधर हरियाणा में उनकी एक ऐसे उनको रख के ना और ऊंचा टीला सा बना देते, फिर उसको गोबर से ऊपर से ऐसे प्लास्टर कर देते हैं, उबड़ खाबड़ सा होता है और भारा बहुत बन जाता है। तो वो कहने लगा पांचवा कि हाथी उस उपले रखने वाला बना हो पर उपले धरण का, उसको बटोरा कहते हैं, बटोरा। तो पांचों ने वो लग तो रहे थे उस हाथी के चारों तरफ, पर पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब जो आंखों वाला है वो बताता है कि ये सारे अंग मिलके हाथी बनता है। These are the parts of the body of elephant. ये हाथी के शरीर के हिस्से बता रहे हो, ये सारा मिलकर हाथी बनता है। ऐसे ही हमने जो ज्ञान था वो ज्ञान इतना ही था, उस अंधों वाले हाथी जितना। कबीर साहब ने ये सारे हाथी को सुचारू कर दिया कि ये सारा मिलके ऐसे बनेगा, ये सारा ही हाथी है, ये सभी भगवान हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है, ये इसके अंग हैं, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं। तो उसने कहा हे अर्जुन, तो ये 18वें अध्याय का 62वां श्लोक है। हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा जिसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरीत अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा फिर मरण नहीं होगा। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है कि ये गुप्त से गुप्त विज्ञान जो शरणागत को कहा जाता है, ये मैंने तुझे बता दिया, ये भी तेरी इच्छा भाई, जैसा तेना अच्छा लगे वो कर ले। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, हे अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। यानी योग अभ्यास योग से युक्त। आपने सुना होगा ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग क्या होता है? परमात्मा के बारे में जानकारी हो जाना ज्ञान योग कहलाता है। योग अभ्यास क्या होता है? नाम का सिमरन होता है।
नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। इसको अभ्यास योग कहते हैं। हम एक नाम का सिमरण देते हैं। इस नाम के सिमरण करते करते जब तुम्हारे प्राणांत होंगे उस समय आप सतलोक चले जाओगे, क्योंकि हम सतलोक का सतपुरुष का आपको टिकट बना रखा है। इसका प्रमाण गीता जी में 8वें अध्याय का 8वां श्लोक दे रहा है कि अभ्यास योग से युक्त, यानी जिसकी समझ सुरत का अभ्यास बन जाएगा वो प्राणी अंत समय में और अन्य का चिंतन ना करने वाले चित्त से केवल उस ईश्वर का साधना करने वाला, अन्य भगवानों की नहीं, अंत समय में चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला पुरुष उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जो परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले, अनादि सब प्रशासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश रूप अर्थात ज्ञान रूप ऐसे अचिंत रूप का चिंतन करने योग्य है। अनन्य का मतलब है ना देवी पूजना, ना देवता पूजना, ना कलागत निकालना, ना श्राद्ध निकालना, ना मंदिर मस्जिद में जाना। एक नाम का आसरा पूरे गुरु लेके, और अनन्य मन होता है अन्य की भक्ति नहीं करे, एक में श्रद्धा हो जाए। 15वें अध्याय का 4था श्लोक बताता है, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। ओए होए, ये गीता जी में निचोड़ कर दिया है, जो अनादिकाल से, ये 15वें अध्याय का 4था श्लोक, ये 15वें अध्याय का 4था श्लोक है कि अनादि जिस पर, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। परम पद, उस श्रेष्ठ भक्ति और उस ईश्वर की हमने खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर नहीं संसार में आते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। अनादिकाल से किससे हुई है? ये पूर्ण परमात्मा से निरंजन मांग कर लिया था तप करके, यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण में मैं हूं, ऐसा विचार करते हुए उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। अब विचार कर लेना, अब वो परमात्मा कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। अब उस परमात्मा की भक्ति के लिए हमने कोशिश करनी पड़ेगी, जहां से हम आए थे वहीं हमने फिर जाके सथा स्थान मिलेगा। यहां पर अपना किसी का कोई स्थायी स्थान नहीं है। हमने स्वर्ग सुना है, स्वर्ग सबसे घटिया आइटम है। स्वर्ग वो स्थान है जहां हमारी पुण्य कमाई खत्म होती है। जब हम स्वर्ग की आस्था करके पुण्य करते हैं, अपने पुण्यों की पूंजी ले जाकर के हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं, इन द हेवन। और वहां जाकर के क्या होता है, हमारी सारी कमाई वहां पर डिपॉजिट करा ली जाती है। उसके आधार पर हमारा वहां स्वर्ग के अंदर पीरियड निर्धारित कर दिया जाता है, समय। और जब वो पूंजी खत्म हो जाती है, वो पुण्य खत्म हो जाते हैं, हमारे को धक्का दे दिया जाता है, वो देव शरीर छीन लिया जाता है, जैसे मानव शरीर छीन लिया जाता है, और फिर नरक में ठोक दिए जाते हैं। नरक के बाद 84 लाख जोनियों में डाल दिए जाते हैं। अब ये हमारा स्वर्ग था। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, इंद्र दा राज कागदा बेष्टा। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है। एक समय की बात है कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि एक साधना कर रहे थे। इंद्र क्या होता है? ये देवराज कहलाता है, स्वर्ग का राजा होता है। इंद्र अपने पुण्यों के आधार पर इंद्र बनता है, कोई तप करके और कोई अश्वमेध यज्ञ करके, जैसे बलि राजा ने की थी। और इंद्र को हिदायत होती है कि तेरे पीरियड के दौरान, तेरे राज्यकाल के दौरान अगर किसी ने इंद्र की पदवी प्राप्त योग्य कोई साधना कर ली तो तेरी पदवी छीन कर उसको दे देंगे। उसकी पूजा को खंड करवाना तेरा काम होगा।
कि तेरे समय के दौरान कोई दूसरा इंद्र की पदवी के योग्य ना हो जाए। इंद्र ने दो चीज अच्छी नहीं लगती, एक तो कोई धर्म करता है उसको धर्म नहीं करने देगा, उसमें खंड कर देगा, आंधी छोड़ देगा, तूफान छोड़ देगा, बारिश कर देगा, यानी कौन कौन पंगा पा देगा। और दूसरा तप नहीं करने देता कि कहीं तरह तप करके कोई राज ना छीन ले। एक समय मार्कंडेय ऋषि तप कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। जब उसने काफी दिन तपस्या करते होते तो विष्णु की तरफ से संकेत जाता है कि ऐसे ऐसे तेरे फलाने स्थान पर कोई साधु अपनी साधना कर रहा है और तेरी पदवी छीनी जाएगी। इंद्र उसी समय अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर देता है। उसने एक सुंदर उर्वशी भेजी औरत और कहा कि उस मार्कंडेय ऋषि के तप को भंग करके आओ। उर्वशी आई, सैंसरों नाच नाची, नाना प्रकार की एक्टिंग की, पर मार्कंडेय ऋषि आधी आंखें खोल रहे हैं, आधी बंद किए हुए हैं। वो नाच नाच के तंग आकर आखिर में निर्वस्त्र हो जाती है। जब मार्कंडेय ऋषि कहता है बेटी, ए बहनी, हे माई, यहाँ क्या करने आई? तो वह कपड़े पहनकर कहती है कि मार्कंडेय, तू कहाँ की तेरी समाधि? ना जाने। ने बोला मैं बताऊं कहाँ थी? तेरे जैसी तो वहां पैर धो रही थी उन जिनके मैं नाच देखूं था। तेरे जैसी जो है ना, तू नाच बंधन के आई थी, तेरे जैसी तो उस ब्रह्मलोक के अंदर जिन जो नाच रही थी उनकी दासी थी, मैं क्या देखूं तने। अर्थात ब्रह्मलोक के सुख के सामने ये सुख जीरो था। अन्य बोला तेरे तो कोई और सुथरी हो ना, उसने भेज दे। तो अन्य बोली इंद्र की पटरानी मैं ही हूं महाराज। फिर इंद्र मरेगा जब के करेगी। इंद्र का 72 चौकड़ी युग राज्य होता है। स्वर्ग का राजा का 72 चौकड़ी युग। एक चतुर्युगी में चौकड़ी में 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बोली जी मैं 14 इंद्र वरूंगी। इंद्र की पटरानी का नाम सची होता है और उसको कहती है कि मेरी तो उम्र नौकी नो बनी रहेगी और मैं पटरानी रहूंगी और 14 इंद्र अपना समय चले जाएंगे और मैं पटरानी उनकी बनी रहूंगी। मैं 14 इंद्र मरूंगी। तो मार्कंडेय ने बोला वह 14 भी मरेंगे, फिर क्या करेगी कि वह तो गधे बनेंगे और मैं गधी बनूंगी। बता रहा तेरा गजब हो, ये फूटे बाग थरे। जब स्वर्ग का राजा और रानी गधे और गधी बने, वो 10 साल स्वर्ग में रहने वाले के बनेंगे, ये हिसाब ला लिया। तो इतने में इंद्र आ जाता है। इंद्र जी कहते हैं हे मार्कंडेय ऋषि, इंद्र की पदवी ले लो, हम हारे तुम जीते। ने बोला रहे ये 2 जोड़े हाथ इंद्र अपनी गद्दी तो राख भाई, इसे बुंडे को क्रम में पर कौन दे? इस इंद्र की पदवी ने बहुत हमने गधा बनना है क्या? अरे बौड़े, मैं जहां जाता हूं ना ब्रह्मलोक में, तेरे जैसे इंद्र तो मेरे पांव पकड़े वहां पे, और इस इंद्र के रात में मैं के चाहूं। और फिर ने बोला रे नादान, तो भी त्याग दे इस नरक ने, ये क्या का स्वर्ग से, इस पुण्य कमाई न खा के तू गधा बनेगा। आजा तुझे भक्ति बता दो, सही मार्ग दर्शा दो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवा दो। ने बोला जी तो मौज मार दो, फिर देखेंगे। फिर टिट्टू देखा गधा बने पाछे। अब कोई घोटी लावा ना दारू दूर पीवे से, और हम कहना नाम ले ले भाई, छोड़ दे दारू। उसने न सोचा है, वो भी गई तो मौज से मार लेंगे, फिर देखेंगे। फिर के देखेगा गधा बन जाएगा, जब कुमार देखेगा फिर तो 2.5 मन का बोरा होगा तेरे सिर पर कड़के ऊपर, और ऊपर तो लठ लागेंगे। फिर क्या देखेगा तू? देखना तीर से अपनी बुराई छोड़ दे भाई और भगवान के भजन में लीन हो जा। कौन से भगवान के में? उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के भजन में लीन हो जा। बोल सतगुरुदेव की सत सही। आज इस विशाल सत्संग का ये द्वितीय दिन है। जैसा कि कल आपने सत्संग में सुना था कि 3 स्थिति में ईश्वरीय शक्ति का विभाजन है।
जैसे ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हमारे सभी शास्त्र, जिसमें चारों वेद, गीता जी और उपनिषद, छहों शास्त्र, रामायण, महाभारत, 18 पुराण और चारों कतेब मुसलमान भाइयों की, और जो पवित्र बाइबल है वो ईसाइयों का, ये सभी केवल ब्रह्म तक की जानकारी रखते हैं, ब्रह्म तक की उपासना की विधि बताते हैं। इन सभी में वेदों और गीता जी को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि इनमें उस परमपिता परमात्मा, यहाँ के काल भगवान निरंजन जी का पूर्ण मार्गदर्शन है, श्रेष्ठ विधि है। अन्य शास्त्र पुराण जो हैं ये केवल ज्ञान देते हैं, इंडिविजुअल ज्ञान है उनका, एक इष्ट विशेष का। विष्णु पुराण विष्णु जी के बारे में जानकारी देता है, उनका जीवन चरित्र है, उनकी लीलाओं का ज्ञान कराता है। और शिव पुराण है, भगवान शिव की महिमा बताते हैं, वो कैसी शक्ति थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए अपने। तो वो सारे के सारे जो 18 पुराण हैं ये केवल जानकारी है इस विशेष की या परमात्मा विशेष की। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि परमात्मा कहते किसे हैं, व्हाट इज द गॉड। गॉड की एब्रीविएशन क्या बनती है कि GOD। जी से बनता है जनरेटर, जनरेटर का मतलब है उत्पत्ति करता, और ओ से बनता है ऑर्गेनाइजर, यानी मैनेजमेंट करना, सारी स्थिति को संभालना, और डी से बनता है डिस्ट्रॉयर, जिसका तात्पर्य है सर्वनाश कर देना, यानी सब खत्म कर दे। जनरेटर, उत्पत्ति करता, हिंदी में उसे ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्म आ माने उत्पत्ति होती है, जो ब्रह्म से बनता है, ब्रह्म से उत्पत्ति करता है, क्योंकि ये सारी जो बनावट है सब ब्रह्म से है। ब्रह्मा का मतलब है उत्पत्ति करना, करता, और विष्णु का मतलब है पालन करता और स्थिति करता, और शंकर का मतलब है संहार करने वाला, सर्वनाश करने वाले का नाम शंकर कहते हैं। तो ये तीनों भगवान मतलब मालिक। देखो, मालिक भगवान को कहते हैं, उसको पति भी कहते हैं। पृथ्वीपति, पृथ्वी का मालिक, पूंजीपति, अपनी संपत्ति का मालिक, उसी को राम कहते हैं। रा की एब्रिविएशन बताते हैं। रा का मतलब है राय, और माँ का मतलब है माया, यानी माया का मालिक। जिसके पास माया है, माया तात्पर्य किसी भी प्रकार से हो सकती है, संपत्ति भी और राज भी। तो ये सब राम का एब्रिविएशन बनती है। राय जमा में माया, राय जमा में माया। राय माने मालिक, राय साहब का ग्रंथ जैसे, और मां मतलब माया।
इनको माया स्वामी ऐसे पति पृथ्वीपति ये परमात्मा के ही यानी पर्यायवाची शब्द है, राम के पर्यायवाची शब्द है। शास्त्र हमारे हैं, इन शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है केवल ज्योति निरंजन काल भगवान का है। जो गीता में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूं। कल मैंने आपको बताया था कि ये गीता जी भगवान कृष्ण ने नहीं बोला, ये काल भगवान बोल गया। कृष्ण जी को तो मालूम भी नहीं था कि मैंने वो गीता जी में क्या कहा। बंदा करोगे तुम। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। एक समय की बात है, ये महाभारत जब समाप्त हो लिया, पांडव विजयी हुए, राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी देकर के भगवान कृष्ण द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे एक दिन पूर्व उन्होंने सत्संग का आयोजन किया। किसने? भगवान कृष्ण ने। सत्संग एक बाहर बहुत सुंदर बगीचे में व्यवस्था की गई थी। सभा में सभी भक्तजन बैठे हुए थे, राजागण बैठे हुए थे। अर्जुन और कृष्ण उस वाटिका में टहल रहे हैं। अर्जुन कहता है, भगवान जो आपने गीता सुनाया था ना महाभारत के समय, वो कृपा मुझे फिर सुनाइए। इस बात पर भगवान कृष्ण नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा भावनाहीन है, तू बुद्धिहीन है, तूने इतने निर्मल ज्ञान को क्यों भुला दिया? तूने याद रखना चाहिए था। और स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझे तो अब पूरा याद नहीं मैंने क्या कहा था। उल्टा चोर कोतवाल ने डांटे। विचार कीजिए, सुनाने वाले को जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे से ये बातें कभी सुन लेना, मुझे याद है। और आप इनमें से 20% बातें याद रखोगे 3 घंटे सत्संग सुनकर, मुश्किल से। ये महाभारत प्रमाण देता है, मैं आपको सुनाता हूं। ये मेरे पास महाभारत रखा है, बहुत पुराना शास्त्र है। ये संक्षिप्त महाभारत 2 भागों में है। इसके अंदर प्रमाण है। इसमें से मैंने इस यथार्थ भक्ति संदेश दूसरे भाग में ज्यों का त्यों प्रमाण इसका एज इट इज कॉपी करवा रखी है कि किसी को विश्वास हो तो इस यथार्थ भक्ति संदेश को सत्य मानकर उनको सत्य मान ले, और नहीं तो ये शास्त्र खरीद कर इसका अध्याय नंबर भी और प्रश्न नंबर भी इसमें प्रमाणित करा किया हुआ है। और सुन कहते हैं कि मैंने तो भाई बेरानी के कहा था उसमें। इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण जी ने गीता जी को कहा ही नहीं था। वो तो उनको बाद में बताया गया कि आपने बहुत अच्छा ज्ञान बताया। यथार्थ भक्ति संदेश प्रश्न नंबर 441। विचार करें, गीता जी एक माननीय शास्त्र है। उसमें भी यही प्रमाण है कि अर्जुन मैं ब्रह्म काल का पिता हूं, और प्रकृति यानी शेरा वाली अष्टंगी मेरी पत्नी है। मैं काल उसकी योनि में स्त्री इंद्री में गर्भस्थान में बीज छोड़ता हूं। ये न्यों का न्यों लिख रखा गीता जी में जो मैं सुना रहा हूं आपको। उसी उससे 3 गुण रज सत और तम उत्पन्न हुए उसी से, और यही तीनों गुण जीव आत्मा को देही में बांधकर उलझा कर रखते हैं।
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर कहलाता है। गीता जी में प्रमाण दिया है 14वें अध्याय के 3, 4 और 5वें श्लोक में। ये मैं आपको सुना रहा हूं, ये वही लिखा हुआ है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव का है। तमोगुण जैसे पृथ्वी का गुण गंध है और गंध फूलों में प्रविष्ट हुई, विचार करना, पृथ्वी हुई तो उसकी गंध बनी। पृथ्वी का गुण गंध है, सुगंध है। जो भी ये सुगंध या दुर्गंध जो आती है, ये पृथ्वी है तो आती है, लेकिन प्रारूप बदल जाता है। जैसे फूलों में वही गंध कैसे बनी हुई है, कितनी सुंदर स्थिति में आ गई। इसी प्रकार पृथ्वी है तो गंध है, ब्रह्मा है तो उसके अंदर रजगुण है, हमारे अंदर ब्रह्मा नहीं है तो रजगुण हमारे अंदर नहीं हो सकता था। विष्णु है तो हम सतो गुण भी हैं। कई बार ऐसा आनंद आता है, कितना दुश्मन व्यक्ति हो वो भी प्यारा लगन लग जाता है, वो सतोगुण प्रभावी होता है। और तीसरा जो है तमोगुण है, कई बार ऐसा हो सर छोटी सी बात पर सर फड़वान न जी कर जा, उसमें हम तमोगुण में होते हैं। तो ये तीनों गुण हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं, उनके भगवानों की कृपा से। किनकी? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु में इसमें ये थोक के भाव से है, बहुत ज्यादा तमोगुण है। विष्णु में भी सतोगुण बहुत है और ब्रह्मा में रजोगुण बहुत है। रजोगुण में ऐश्वर्य करना, भोग विलास करना, संपत्ति चाहना, ज्यादा ट्रैक्टर कोठी चाहना, फैक्ट्री चाहना, ये रजोगुण से प्रभावी हो गए, इंसान प्रभावित होता है। इसी प्रकार तीनों देवता आकार रूप में हैं, अपने अपने लोकों में है। जो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव और दिखाई दिए थे वो स्वयं निरंजन काल है। उसे विष्णु भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु का अर्थ है पालन करता। जैसा कि वेदों में कहा है, वेद ब्रह्म निरंजन काल तक ही भेज देते हैं। निरंजन लोक को परमधाम राजधानी कहा है, क्योंकि वेद ज्ञाताओं को ब्रह्म काल तक ही ज्ञान है। इसलिए इस परम पुरुष सनातन भगवान अव्यक्त अजन्मा नाम रखकर स्तुति गाते हैं। और यही काल अंत में सबको खा जाता है। इसी काल की महिमा इन सभी शास्त्रों में गाई गई है। इससे सिद्ध हुआ कि यह गीता निरंजन काल भगवान ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके अर्जुन को सुनाया था, डरा धमकाकर युद्ध करवाया। और एक और प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो महाभारत में प्रमाणित है। जब श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान आप वह गीता जी को अपने मुख कमल से फिर दोहराओ, अर्जुन ने पूछा, बड़ा आनंद आता है। इस पर भगवान बोले, संक्षिप्त महाभारत श्लोक, महाभारत आश्रव 16 का 12 और 13 जो स्वामी राम सुखदास जी द्वारा सरलार्थ किया गया है। गीता जी के साधक संजीवनी परिशिष्टा का प्रश्न नंबर घ के नीचे लिखा निम्न है। एक ये श्रीमद् भगवत गीता, ये श्री राम सुखदास जी जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं, अवयवृद्ध महात्मा विद्वान पुरुष हैं। उन्होंने अपनी इस प्रतिष्ठा में जहां पर यह पुस्तक शुरू की जाती है, लेखक अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी देता है। उसमें इन्होंने यही श्लोक दे रखा है कि भगवान से पूछा था अर्जुन ने कि भगवान वो गीता जी मुझे फिर सुना दो। भगवान ने बोला, भाई मेरे तो याद कोई ना, वो पूर्ण रूप से मैं नहीं बता सकता, मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। अर्थात वो उसने याद ही नहीं था, उन्होंने कहा ही नहीं था। अब संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग में श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा
कौन सी सभा? जो सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी, और दोनों भगवान और अर्जुन वाटिका में घूम रहे थे। तो अर्जुन ने उस सभा की तरफ देखकर फिर भगवान से प्रार्थना की, ये वचन कहा कि देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। आप देखो, ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, अर्थात कृष्ण भगवान नहीं था। उसने जो असली स्वरूप दिखाया वो इसी बूंदी शकल और काल, जिसने देखते कलजा पाटे, दिल हिल जाए उस ऐसे अर्जुन जैसे योद्धा का भी। और भगवान से डर नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा। और जिससे डर लगता है वो भगवान है ही नहीं, ये भूल जाना। इन देवी देवता ने क्यों पूजा हमें, इन पितरों को क्यों पूजते, डरते पूजते हैं। और जिनसे डर लगे वो कभी आपको फायदा नहीं दे सकते, वो अंत में हानि ही देंगे। भगवान से डर नहीं लगता, आनंद आता है, हरदम खुशी बनी रहती है, उसके दर्शनों की अभिलाषा बनी रहती है। और जिस तरह डर लगे वो भगवान नहीं हो सकता, ये बिल्कुल। और जिसका नाम काल, स्वयं कहता मैं काल हूं, और उसकी पूजा करना महामूर्खता है, वो नहीं बख्शेगा। स्वयं कहता मैं सब न खाऊं, और ऋषियों को खाऊं और महर्षियों को खाऊं, देवता ने खान लग रहा, और हम उसकी पूजा करके उसकी भी पूजा ना करते हम तो और कति निमन सतर पाएंगे, भूतों की, प्रीतों की, पितरों की, माता की, मसानी की, और छोटे देवता में उलझ गए। तो इन बातों को आप ध्यान से सुनते रहोगे, आपको एक न्यारी दिशा मिलेगी भक्ति की, आपको सच्चाई का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अर्जुन कहता है कि उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान, ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, स्नेहवश, अब डरता बोला अर्जुन, स्नेहवश क्या है? इसे बूंदे को कर्म कराया, वो स्नेहवश के, वो तो डरा धमका के ऐसी बूंदी शकल दिखा के कि उसको अर्जुन ने ये सोच लिया था कि तूने तो मरना तो है ही, या तो युद्ध में मर ले ना ये खाएगा, कि इसी बूंदी शकल देख कर वो इंसान घबरा जाए। स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, अर्थात वो गीता जी कृपा मुझे फिर सुना दो, मैं उसको सुनना चाहता हूं आपके मुख कमल का। वैशम प्राण जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अत्यंत गोपनीय, जो आज तक किसी को नहीं बताया था, वो ज्ञान भी मैंने तुझे दिया। वो ज्ञान कौन सा है? वो 14वें अध्याय का वो ज्ञान है, वो किसी को नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ। 11वें अध्याय में भी उसने बताया कि मैं काल हूँ, अपनी शकल दिखाई, इसी बद शकल दिखाई, कहने लगी ये मेरा ओरिजिनल रूप है, ये मेरा असली स्वरूप है, और इस स्वरूप को कोई नहीं देख सकता, न वेदों में वर्णित किसी साधन से, न गीता में लिखे हुए किसी श्लोक या साधन से। मेरा कोई भी एट एनी कॉस्ट मुझे इस रूप में कोई नहीं देख सकता जो मैंने आज तेरे को दिखाया। तो आज के आंट लाग गई थी उसको स्वरूप दिखाने की, क्योंकि वो अनरथ करवाना था, अनरथ करवाने के लिए दिखाया था, और उस स्वरूप का आज तक ना किसी दर्शन हुआ से और ना ही शायद होगा, ऐसा लिखा हो गीता में। और कहते हैं कि इस रूप को, जो मेरा असली रूप है, इसमें कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं ढूंढ सकता, ना वहां पहुंच सकते जहां मैं रहता हूं। तो गरीबदास जी कहते हैं कि तीनों देवा वाकु ध्यावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने से भगवान अपने पिता को भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
गोपनीय विषय का स्मरण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। ये कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। भगवान कह रहे हैं जो गीता जी में मैंने आपको बताया था, अब उसको पूरा का पूरा मेरे बस की बात नहीं, तुम्हें बता दूं और तूने याद क्यों नहीं रखा। पांडुनंदन निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो। अब उन पर डांट मार रहा है भगवान कृष्ण अर्जुन पर कि पांडुनंदन निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। और तेरे की अब सुन लो इनकी बात। ये शास्त्र महाभारत सुना रहा हूं और ये शास्त्र इन्होंने किसी अन्य राइटर के हैं, दूसरे के अदर राइटर के नहीं, ये एक ही राइटर है इनका। गीता जी का, महाभारत का, वेदों का, पुराणों का, सुख सागर का, ये सब एक ही राइटर है, श्री वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने ये गीता भगवान के द्वारका जाने के भी 50-100 वर्ष बाद इधर लिखवाई थी। और वेद व्यास को तो पूरी गीता याद आ गई जो उन्होंने लिखवा दी। और भगवान कहता मैंने याद कोई ना। अब विचार कर लेना इन बातों पर, घना कहना शोभा नहीं देगा। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। योग युक्त होना, परमात्मा से कनेक्शन करके उस ईश्वर से मेरा संपर्क हो गया था और वो बोल रहा है, अर्थात मैंने उससे कनेक्शन कर लिया था, मेरा उसके साथ कांटेक्ट हो गया था और फिर वो सारी चीज मेरे अंदर से पार हुई।